इस सुसाइड केस ने देश के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या देश में केवल महिला ही प्रताड़ना का शिकार होती हैं? पुरुषों को भी क्या प्रताड़ना झेलनी पड़ती है? या फिर महिलाओं के लिए बने कानूनों का गलत इस्तेमाल कहीं हो तो नहीं रहा? ऐसे केसों के सामने आने के बाद अब देश में पुरुष आयोग बनाने की मांग भी जोर पकड़ रही है। और एनसीआरबी के आंकड़ों में ऐसा क्या है जो बेहद डरा देने वाला है? इस रिपोर्ट में देखें। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत में महिलाओं के साथ अपराध के मामले साल दर साल बढ़ते रहे हैं, लेकिन हमारे आसपास ऐसे पुरुषों की भी कमी नहीं है जो उत्पीड़न के शिकार हो रहे हैं। बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की खुदकुशी ने इस अनदेखे मुद्दे को फिर से चर्चा का केंद्र बना दिया है। क्या भारत को राष्ट्रीय पुरुष आयोग की जरूरत है? ये सवाल हर बार सुर्खियों में तब आता है जब किसी पुरुष के साथ होने वाले अत्याचार की दर्दनाक कहानी सामने आती है। हाल ही में बेंगलुरु के एक होनहार एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की खुदकुशी ने इस बहस को फिर से हवा दे दी है। अपनी पत्नी की झूठी मुकदमेबाजी, घरेलू कलह और ससुराल पक्ष के उत्पीड़न से परेशान होकर अतुल ने अपनी जान दे दी। अतुल की मौत से पहले बनाए गए वीडियो में गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पुलिस ने पत्नी निकिता सिंघानिया सहित 4 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है, लेकिन निकिता सिंघानिया के घर पर ताला लगा हुआ है। क्या वाकई में केवल महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं या फिर पुरुषों के साथ भी घरेलू हिंसा होती है? ऐसे ही सवाल का जवाब हम आपको देंगे। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के आंकड़ों की माने तो देश में पुरुषों की आत्महत्या की दर महिलाओं की तुलना में 2 गुना ज्यादा है। एनसीआरबी के 2021 के आंकड़ों के अनुसार देश में 1,64,033 लोगों ने आत्महत्या की। आत्महत्या करने वालों में 81,063 विवाहित पुरुष हैं। 28,680 विवाहित महिलाओं ने भी आत्महत्या की है। साल 2021 में करीब 33.2% पुरुषों ने पारिवारिक समस्याओं के चलते अपनी जान दी। 4.8% पुरुषों ने विवाह संबंधी वजहों के कारण आत्महत्या की। महिलाओं की तुलना में शादीशुदा पुरुष अधिक आत्महत्या करते हैं। भारत में सुसाइड करने वाले हर 10 में से 7 पुरुष होते हैं। 2022 में 1,70,000 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या की थी, जिनमें 1,22,000 से ज्यादा पुरुष थे। रिपोर्ट के मुताबिक हर दिन औसतन 336 पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं। महिला सुरक्षा को लेकर देश में जो कानून बना है, उसको लेकर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं। मंगलवार को जब अतुल सुभाष का मामला चर्चा में आया, तभी सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर आईपीसी की धारा 498A के दुरुपयोग पर चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 498A के दुरुपयोग पर चिंता जाहिर की। भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 और 86 में इसका प्रावधान किया गया है। जस्टिस बीबी नागरत्ना और जस्टिस कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि धारा 498A पत्नी और उसके परिवार वालों के लिए बदला लेने का हथियार बन गई है। सितंबर में भी सुप्रीम कोर्ट ने धारा 498A को सबसे ज्यादा दुरुपयोग किए जाने वाला कानून बताया। नागपुर के केस का हवाला सुप्रीम कोर्ट ने दिया। अमेरिका में रहते हुए बिना शादी किए हुए लड़के को 50 लाख देने पड़े। इसी साल मई में ऐसे ही एक मामले की सुनवाई के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मौजूदा कानून में संशोधन करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू विवाद में झूठे मुकदमों में फंसाने पर चिंता भी जताई। जुलाई 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने 498A का दुरुपयोग रोकने के लिए तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि जांच पड़ताल के बाद ही पुलिस गिरफ्तारी की कार्रवाई करे। 2022 में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर कुछ निर्देश जारी किए थे। महिला के साथ क्रूरता हुई है तो उसे क्रूरता करने वाले व्यक्ति के बारे में भी बताना होगा। पीड़ित महिला को साफ बताना होगा कि किस समय और किस दिन उसके साथ पति और उसके ससुराल वालों ने किस तरह की क्रूरता की है। केवल ये कह देने से कि उसके साथ क्रूरता हुई है, इससे धारा 498A का मामला नहीं बनता है। एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की सुसाइड के बाद अब कई तरह के सवाल समाज के सामने हैं। घरेलू हिंसा और अत्याचार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर अलग अलग क्षेत्र के लोग भी कई मांग उठा रहे हैं। अतुल सुभाष सुसाइड केस के बाद एक बार फिर से पुरुष आयोग बनाने की मांग उठने लगी है। जहां पे हस्बैंड सुसाइड करते हैं और साथ ही में वो सुसाइड नोट लिख के जाते हैं, जिसमें कि वो साफ साफ सीधे सीधे शब्दों से अपनी वाइफ, उनके परिवार वालों के ऊपर फॉल्स एक्यूजेशन, फॉल्स कंप्लेंट, एफआईआर
और साथ ही एक्सटॉर्शन की डिमांड से जूझते हुए आदमी ने अपनी हत्या करी। 34 वर्षीय अतुल सुभाष जो एक टेकी थे बेंगलुरु में, उन्होंने सुसाइड किया है और 24 पेज का सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें हैंड रिटन है और कुछ पेज टाइप्ड है। और उनका कहना है कि उनके खिलाफ जो फॉल्स मर्डर केस लिखाया गया, फॉल्स डाउरी केस जो पुलिस ने लिखा, जो फॉल्स केसेस 1 नहीं 9 पुलिस कंप्लेन उनके खिलाफ लिखी गई और शादी के डाउरी की, हैरेसमेंट की, उनकी पत्नी के कहने पे। इस वजह से वो सुसाइड कर रहे हैं, अपना जीवन ले रहे हैं। पहले आईपीसी में और अब बीएनएस में भी इसमें एक पर्टिकुलर सेक्शन है अबेटमेंट टू सुसाइड। इस लड़के को उकसाया गया है, ऐसे हालात बनाए गए वाइफ और उसकी फैमिली के द्वारा। मॉर्निंग में ही आज सुबह सुप्रीम कोर्ट, आज 10 दिसंबर है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जजमेंट भी आई है इसी से रिलेटेड। एक परिवार का बेटा चला गया, अपने पीछे छोड़ गया अपने बूढ़े माता पिता और एक बेटा और एक भाई। अपने बेटे के लिए गिफ्ट भी छोड़ गया, लेकिन क्या गिफ्ट से पिता के प्यार की कमी को पूरा किया जा सकता है? अतुल को लगता है कि उनके जान देने से एक आत्म अवलोकन की ज्वाला सिस्टम में उठेगी और दहेज कानून का गलत इस्तेमाल रुक जाएगा। झूठे केस दर्ज करने वाला पुलिस सिस्टम सुधर जाएगा। झूठा केस दर्ज कराने वालों को तुरंत सजा मिलने लगेगी। कोर्ट में घूस के चलते सेटल करने वाली न्यायिक व्यवस्था सुधर जाएगी। अदालतों में तारीख पर तारीख की चक्की में पिसे जाने से लोग बचने लगेंगे। लेकिन बताइए कि क्या ऐसा हो पाएगा? क्या अतुल को न्याय मिलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।